अगर तुम एक शैतान नहीं हो तो भला 10 फुट लंबे कैसे हो जाते हो? ज़ोंगक्वी, तुम एक शैतान हो। मैं शैतान नहीं हूं। ये मेरा असली रूप है। तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना? तो देखो सच्चाई। इस सदी का पुनर्जन्म दिवस नजदीक है। क्या तुम भगवान बनने के लिए तैयार हो? मैंने पुनर्जन्म की सारी विधियां निभाई हैं। तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। तुम डार्क क्रिस्टल को जगा नहीं पाओगे। हालांकि तुम इंसानों की आत्माएं चुराकर खुद को ताकतवर बना सकते हो। डार्क क्रिस्टल को जगाने का यही एक उपाय है। पर ये तो स्वर्ग के नियमों के खिलाफ है ना? पर मुझसे रहा नहीं गया। डार्क क्रिस्टल की शक्तियां तेजी से बढ़ने लगी। पर जब मैंने तुम्हें हू में देखा तब मैं समझ गया सच्चाई क्या है। मास्टर डार्क क्रिस्टल के साथ क्या करने वाले हैं? अब वो तीनों लोग की सबसे शक्तिशाली चीज बन चुकी है। अगर जहन ने उसे जगा दिया तबाही मच जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। मैं खुद का इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। मैं शैतान नहीं हूं। मैंने जिन लोगों की आत्मा चुराई वो मासूम थे, पर मासूम तो यहां के शैतान भी हैं। मैंने नियम तोड़े हैं, मुझे सजा मिलेगी। पर स्नोगल की गलती क्या है? अगर डार्क क्रिस्टल को कल जगाया गया वो भस्म हो जाएगी। या ये सजा उसके लिए ठीक है? क्या हम एक जैसे नहीं दिखते हैं? तुम मेरे जैसे नहीं हो, नहीं मैं तुम्हारे जैसा। मास्टर ज़ैंग, आप डार्क क्रिस्टल के साथ क्या कर रहे हैं? ओह, तुम्हें पवित्र पानी मिल गया। ओह, नर्क में गए थे क्या? नर्क के राजा कैसे हैं? जो उसने कहा क्या वो सच है? तुम यहां सही वक्त पर आए हो। आओ, कल पूनम की रात है। हमारे सारे आदरणीय मेहमान कल यहां होंगे। आओ तुम्हारी पहचान करा दूं। यहां बैठेंगे स्वर्ग के राजा ली। इनका बेटा निज्जा छोटी उम्र में ही बड़ा विद्वान बन चुका है। ये है अवलोकित ईश्वर, बड़े दयालु हैं। ये हमें मुक्ति दिलाएंगे। ये है स्वर्ग की महारानी, पश्चिम के महान कुनलुन पहाड़ों में रहने वाली जादूगरनी। और यहां बैठे हैं जेड एम्परर, जो यहां सदियों से विराजमान है। इतनी महान हस्तियां, क्या लगता है मुझे कहां बैठना चाहिए? ज़ोंगक्वी, मुझे तुमसे शुक्रिया कहना चाहिए। तुमने मेरे लिए डार्क क्रिस्टल जो चुराया। कल जब आधी रात होगी मैं बन जाऊंगा तीनों लोकों में सबसे ज्यादा ताकतवर, और उस रात के बाद इस राजगद्दी पर सिर्फ मेरा हक होगा। इसका मतलब है आपने जो भी मुझसे पहले कहा था वो सब झूठ था। एक कहानी महान तभी होती है जब लोग उसे सच समझ बैठे। जरा सोचो, भगवानों को कौन पूजता अगर धरती पर अमन और शांति होती? न लालच, न जरूरतें,
इंसानों में लालच है, इसीलिए तो वो भक्त बनते हैं, और जब दिलों में डर होता है तो उन्हें भक्त बनना पड़ता है। आप एक देवता हैं, आपको किस चीज की कामना है? क्या तुम कभी स्वर्ग गए हो? तुम नहीं जानते वहां मुझसे भी बड़े भगवान हैं, पर मैं क्यों अपने आप को उनसे छोटा मानूं? मैं क्यों उनके तलवे चाटूं? मुझे आज तक जेड एम्परर के महल में जाने का मौका भी नहीं मिला। सब भगवान बनना चाहते हैं, पर उसके बाद क्या? हाँ, जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं अपने आप से कहता हूं एक दिन मैं सब कुछ बदल दूंगा। शैतानों के राजा ने आपके लिए आत्माएं चुराई और मैंने आपके लिए डार्क क्रिस्टल चुराया। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, शैतानों और इंसानों पर जुल्म किया गया, और ये सब आपने किया अपने निजी स्वार्थ के लिए। मैं राज्य के निवासियों को सब सच बताऊंगा। और तुम्हारा यकीन कौन करेगा? जोंकुए, तुम मेरे शतरंज के खेल के एक प्यादे हो, तुम कुछ नहीं हो। तब तुम पुनर्जन्म नहीं ले पाए क्योंकि तुम में गुस्सा भरा था। वो तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं थी। मैंने तुमसे और भी झूठ बोले हैं। तुम्हारी आत्मा नहीं है, तुम्हारी रूह तुम्हारे अंदर रखने वाला मैं ही हूं। कल जब डार्क क्रिस्टल को जगाया जाएगा, इंसानों की आत्मा उनसे अलग हो जाएगी। धरती पर सिर्फ मुर्दों का निवास होगा। ये इस सदी का सबसे बड़ा जुर्म होगा और मुझे तुम्हारा साथी माना जाएगा। महानता हासिल करनी है तो बलिदान तो देना ही पड़ता है। तुम वाकई मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? मैं इस दिन का 1000 सालों से इंतजार कर रहा हूं। एक दिन बाकी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सबसे बड़े शैतान तुम हो। जाओ यहां से। जोंकुए, तुम मेरे शिष्य नहीं रहे।